नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के विभिन्न जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की पहली रैंडमाइजेशन के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए बैलेट व कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनें आवंटित की गई। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने झज्जर के बाली में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक संजीव किशोर रोहतगी पर निर्धारित समय में अधिसूचित सेवा न देने पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बहुजन समाज पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कमांडर सुनील शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने समिति के शिक्षण संस्थानों में गुरसिख अभिभावकों के गुरसिख विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ करने की घोषणा की। और जेईई मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 56 विद्यार्थियों ने 100% प्राप्त किए। अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट की पहली रैंडमाइजेशन की गई। भिवानी, अंबाला, रोहतक और पंचकुला से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि इस पूरी गतिविधि की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। रैंडमाइजेशन के अनुसार कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आवंटित की गई। अंबाला जिले में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 242 बैलेट यूनिट, 242 कंट्रोल यूनिट व 263 वीवीपैट मशीनें आवंटित की गई। इसी प्रकार अंबाला छावनी के लिए 223 बैलेट यूनिट, 223 कंट्रोल यूनिट और 242 वीवीपैट, अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए 299 बैलेट यूनिट, 299 कंट्रोल यूनिट और 325 वीवीपैट मशीनें आवंटित की गई। इसी प्रकार मुलाना विधानसभा क्षेत्र को 301 बैलेट यूनिट, 327 वीवीपैट और 301 कंट्रोल यूनिट आवंटित किए गए। इस तरह अंबाला में कुल 927 मतदान केंद्रों के लिए 1065 बैलेट और कंट्रोल यूनिट व 1157 वीवीपैट मशीनें दी गई। पंचकुला में अंबाला लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा हलकों पंचकुला और कालका को 521 वीवीपैट मशीनें और 247 बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट आवंटित किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में 253 वीवीपैट और 233 बैलेट व कंट्रोल यूनिट व कालका विधानसभा क्षेत्र में 268 वीवीपैट और 247 बैलेट व कंट्रोल यूनिट भिजवाए जाएंगे। इन मशीनों को पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम और कालका के लिए सेक्टर 14 में स्थापित स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। रोहतक से हमारे संवाददाता ने बताया कि रोहतक के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए 934 बैलेट व कंट्रोल यूनिट तथा 1016 वीवीपैट मशीनें आवंटित की गई हैं। रोहतक के जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के 814 मतदान केंद्रों से 15% अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तथा 25% अधिक वीवीपैट यूनिट आवंटित किए गए। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने झज्जर के बाली में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक संजीव किशोर रोहतगी पर अधिसूचित सेवा निर्धारित समय में न देने पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना राज्य के खजाने में जमा कराना होगा और चालान की रसीद आयोग को आदेश के 30 दिनों के भीतर सौंपनी होगी। अन्यथा जुर्माना जमा न करवाने पर कानून अनुसार वसूली की जाएगी। आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए 10 अप्रैल को सुनवाई की और सुनवाई के दौरान संजीव किशोर रोहतगी ने ऋण वितरण न होने के कारण आवेदन का सिबिल स्कोर संतोषजनक न होना पाया और मौजूदा शाखा प्रबंधक अमरप्रीत ने भी यही बात रखी। हालांकि इस मामले में 21 अप्रैल 2022 को ऋण की सैद्धांतिक मंजूरी हुई थी और आवेदक के लिए 24 अप्रैल 2022 को पशुओं की खरीदारी भी की गई थी। श्री गुप्ता ने इस बात को गंभीरता से लिया और कहा कि सैद्धांतिक मंजूरी देने से पहले प्रारंभिक चरण में भी बैंक को सिबिल स्कोर देखना चाहिए था, ताकि गरीब आवेदक का पशुओं की खरीद पर खर्च होने वाला पैसा समय और सभी गतिविधियों में होने वाली परेशानी से बचाया जा सके। बहुजन समाज पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कमांडर सुनील शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आज भिवानी में बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल ने प्रदेशाध्यक्ष राजबीर सोरखी और प्रदेश महासचिव कृष्ण जमालपुर की उपस्थिति में ये घोषणा की। इस अवसर पर कमांडर सुनील शर्मा ने कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने प्रधान भूपेंद्र सिंह असेन ने
आज कुरुक्षेत्र में कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के शिक्षण संस्थानों में गुरसिख अभिभावकों की गुरसिख विद्यार्थियों की पूरी फीस माफ की जाएगी। एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इससे न केवल गुरसिख विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहयोग मिलेगा, बल्कि वे अपने धर्म के प्रति सजग हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संगत को रात्रि विश्राम की सहूलियत देने के लिए ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब पातशाही 8वीं में सराय बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला गत दिवस रखी गई है। इस सराय में 50 कमरों के साथ हॉल भी होंगे। साथ ही अम्बाला शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में आनंद कारज करवाने के लिए दीवान हॉल व कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति 100 कमरों की सराय बनाएगी। अम्बाला के नजदीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन शाहपुर में खाली पड़ी जमीन पर यह सराय बनाने की योजना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2024 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षार्थी एनटीटी जेईई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। जेईई मेंस 2024 के दूसरे सत्र की परीक्षा 4, 5, 6, 8, 9 और 12 अप्रैल को ली गई थी। एनटीए ने 21 अप्रैल को अंतिम आंसर की जारी कर दी थी। इस बार की परीक्षा में 56 विद्यार्थियों ने 100% हासिल किए हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इस बार लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करने के लिए कई अनूठी पहल की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस बार हरियाणा में मतदान प्रतिशत 75% तक ले जाने का लक्ष्य है। इसलिए पहली बार 30 विधानसभा क्षेत्रों में हाल ही में जारी की गई वोटर इन क्यू मोबाइल ऐप की सुविधा देने के अलावा मतदाताओं को इस बार मतदान के लिए बुलाने हेतु ब्याह शादी की तरह निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। श्री अग्रवाल ने इस अनूठी पहल के बारे में बताया कि ये निमंत्रण पत्र शादी के निमंत्रण पत्र की तरह तैयार किया गया है, जिसमें लिखा गया है, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 मई भूल ना जाना वोट डालने आने को। इतना ही नहीं, निमंत्रण पत्र में मतदाताओं के नाम संदेश भी है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लोकसभा चुनाव के मंगल उत्सव की पावन बेला पर मतदान करने हेतु आप तय दिवस पर समय पर सपरिवार सादर आमंत्रित है। कार्यस्थल आपका मतदान केंद्र है। उन्होंने बताया कि मतदान 25 मई को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि शादी समारोह की तरह बूथ पर बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं का स्वागत करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु शपथ भी दिलाई जा रही है और नागरिक शपथ ग्रहण समारोह में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में नए मतदाताओं के पंजीकरण की अंतिम तिथि कल है, इसलिए यदि अभी भी किसी पात्र नागरिक ने अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया है, वो तुरंत बनवा ले। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,99,81,982 है। इनमें 1,06,04,276 पुरुष तथा 93,77,244 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 462 ट्रांसजेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं। भिवानी जिले के नाथुवास गांव की 103 वर्षीय महिला हरदेई देवी की उम्र का आंकड़ा भले ही 100 से पार जा चुका है, लेकिन उनमें मतदान का जज्बा आज भी बरकरार है। वो सभी मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। भिवानी जिले में बुजुर्ग वोटर की बात की जाए तो 13,175 बुजुर्ग मतदाता हैं। जिले में सबसे बुजुर्ग महिला मतदाता गांव नाथुवास की हरदेई देवी ही है, जो आज़ादी के बाद से शुरू हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में हर बार भाग लेती आ रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के विभिन्न जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की पहली रैंडमाइजेशन के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए बैलेट व कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनें आवंटित की गई। बहुजन समाज पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कमांडर सुनील शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया और जेईई मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।